नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आप सबका स्वागत करता हूं। इस समय आप सुन रहे हैं सांख्य कारिका। अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से पुरुष न तो कार्य करता है, न वो बंधन में बंधता है और ना ही उसका मोक्ष होता है। ये सारी प्रक्रिया है तो सृष्टि की, लेकिन मानी जाती है पुरुष की। लेकिन ऐसा होता क्यों है? तो एक बात तो स्पष्ट है कि प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है वही सृष्टि का कारण है और उनका जो वियोग है वो मुक्ति का कारक माना गया है। अब अगर आप देखें तो वास्तव में प्रकृति और पुरुष का संयोग अगर नहीं होगा तो शरीर का विनिपात हो जाएगा। यानी इस शरीर के अंदर जब तक पुरुष, जब तक आत्मा विद्यमान है, शरीर तो तभी तक काम कर रहा है। तो अगर दोनों के बीच का वियोग हो जाएगा ना तो शरीरपात हो जाएगा, फिर तो शरीर की मृत्यु हो जाएगी। और शरीर की मृत्यु हो जाएगी तो पुरुष को ज्ञान के बाद मोक्ष की प्राप्ति, ये सारी बातें तो धरी की धरी रह जाएंगी। और अगर शरीर का विनिपात नहीं होता है, यानी प्रकृति और पुरुष के बीच में वियोग नहीं होता है और वो संयुक्त अवस्था में ही रहते हैं, तो फिर आप निवृत्त प्रसवा प्रकृति को नहीं कह सकते हैं। फिर तो उसके जो गुणधर्म हैं वो पुरुष के लिए काम करेंगे। इसका जवाब 66वीं कारिका में देते हैं। दृष्ट्वा मयेत उपेक्षक एको दृष्टा अहमिति उपरमन्ति अन्या सति संयोगे पीतयोः प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य। भाई, एक पुरुष है, ये प्रकृति कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति हो, वो कहता है कि अब तो मैंने हर तरीके से इसको देख लिया है। दूसरी भाषा में कहें कि जिस दिन पुरुष को ये एहसास हो जाए, आत्मा को ये एहसास हो जाए कि इस शरीर से करने वाले प्रत्येक कार्य को मैंने कर लिया है, अब मेरे लिए करने कुछ रह ही नहीं गया है। अच्छा अच्छा टेस्टी खाना है यार, वो तो अब कुछ खाने का मन नहीं होता है। ये है, नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो यहां जो प्रकृति और पुरुष की भाषा का प्रयोग किया गया है उसमें ये कहते हैं कि पुरुष जो है एको उपेक्षकः, वो उसकी उपेक्षा करने लग जाता है कि अब इस सब की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अच्छी तरीके से इसको देख लिया। दृष्टा अहम इति उपरति अन्य। और जो प्रकृति है वो भी ये सोचती है कि अब क्या, इनने तो देख लिया, अब इस पुरुष के पास कोई अपेक्षा और कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। तो एक उपेक्षा करता है और दूसरे की उपरति हो जाती है। भाई, एक उपेक्षा करे और फिर भी दूसरा अगर पीछे पड़ा रहे ना तो कहीं ना कहीं वो एक बंधन बना रहता है। लेकिन एक उपेक्षा कर रहा है और दूसरे की भी उपरति हो गई, सती संयोगी पीते हो, तो वो दोनों एक साथ हों भी प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य, तो सर्ग का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता है। देखिए, मैं कई बार ये प्रकृति यानी एक स्त्री और पुरुष तो पुरुष है, यहां जो 66वीं कारिका में कहा गया है वो बिल्कुल स्त्री पुरुष के संबंध के साथ आप इसको जोड़ सकते हैं कि एक बहुत सुंदर स्त्री है, लेकिन पुरुष ने हर तरीके से जब उसका उपभोग कर लिया तो कभी ना कभी उसके प्रति उसके मन में
ये उपेक्षा का भाव आ जाता है। और एक अवस्था आने के बाद वो स्त्री भी उपरत हो जाती है, उसको भी ये लगता है कि ठीक है यार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि अब हमारे आपके बीच में शारीरिक संबंधों की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम दोनों अब अलग अलग ही रहेंगे। फिर भी उस अवस्था में भी जो पति पत्नी साथ होते हैं, नास्ति सर्गस्य प्रयोजन, फिर उससे उनकी सृष्टि की प्रक्रिया आगे नहीं चलती है, लेकिन फिर भी वो साथ तो होते हैं। इस तरीके से हम इसको भी समझ सकते हैं कि जो पुरुष है, जब उसने अच्छी तरीके से प्रकृति, यानी आपके शरीर को आप प्रकृति मान लीजिए, इसके प्रत्येक क्रियाकलाप, प्रत्येक सुख दुख भोग विलास इत्यादि जो कुछ है, उस सबको अच्छी तरीके से देख लिया, तो फिर उसको ऐसा लगता है कि भाई अब इस सब से कुछ नहीं, ये सब बेकार है। और शरीर जो है उसको भी उपरति हो जाती है। भाई शरीर ये सब कुछ किसके लिए करता है? करता तो आत्मा के लिए है, उस पुरुष की। मतलब भले जीभ से आप टेस्टी खा रहे हो, लेकिन मजा तो आपकी आत्मा ही लेती है ना। भले आप आंखों से कुछ देख रहे हैं, देखने का काम आंखें करती हैं, लेकिन उसका आनंद तो आत्मा को ही मिलता है ना। तो फिर इंद्रियां भी, यानी वो शरीर भी उपरत हो जाता है। जब पुरुष को कोई रस नहीं है, तो इंद्रियां भी उस काम से विरक्ति महसूस करने लग जाती हैं। वो भी एक प्रक्रिया के तौर पे सब कुछ करती हैं। सुबह उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, ब्रश करेंगे, खाने के टाइम पे खाएंगे, नाश्ते के टाइम पे नाश्ता होगा, सोने के टाइम पे सोया जाएगा। यानी शारीरिक सारी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, लेकिन जिन चीजों को लेकर के दोनों का एक संयोग हुआ था, दोनों का एक बंधन हुआ था, वो चीजें तो खत्म हो जाती हैं। और फिर भी दोनों साथ में रहते हैं, और साथ में रहते हुए भी सर्ग की प्रक्रिया आगे बंद हो जाती है। अब देखिए, मैंने जरा दूसरे ढंग से आपको समझाया, लेकिन बात यही कही गई है कि जब पुरुष शरीर के क्रियाकलापों से विरक्त हो जाता है कि ठीक है हो गया, उसकी तरफ से उपेक्षा करने लग जाता है, तब शरीर भी उपरत हो जाता है। वो भी कहता है कि जब तुम्हें कुछ नहीं तो हम ही काहे के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष इस शरीर से बाहर चला जाए या शरीर पुरुष को बाहर निकाल दे। दोनों रहते एक साथ हैं, लेकिन आगे की जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं। अब ये प्रक्रियाएं बंद क्या होती हैं, इसकी चर्चा अगली कारिका में करते हुए कहते हैं, सम्यक ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम अकारण प्राप्तौ तिष्ठति संस्कारवशात् चक्र भ्रमिवद धृत शरीरा। भाई जब ये सम्यक ज्ञान हो गया, धर्म अधर्म अज्ञान वैराग्य वगैरह, तो फिर जब उन भावों के बंधन से मुक्त हो गए ना, ज्ञान के कारण, कहा था कि 7 भावों से बंधन है, और जो ज्ञान नाम का एक भाव है उन सबसे मुक्त करवा के आपको मोक्ष दिलवाता है। अब जब ज्ञान आ गया तो बाकी के 7 का काम खत्म हो गया, और जब उनका कारण खत्म हो गया तो फिर भैया ना सुख है ना दुख है, क्योंकि ना ऐश्वर्य है ना अनैश्वर्य है। अब जब सुख और दुख ये कोई बंधन की बात ही नहीं रह जाती है, तो फिर शरीर चलता कैसे? तो चक्र भ्रमिवश धृत शरीरा संस्कार वसात तिष्ठति। तो मैंने आपसे कहा कि शरीर खाता तो है, लेकिन उसको टेस्ट की नहीं पड़ी होती है, क्योंकि वो टेस्ट ले तो किसके लिए ले? क्योंकि पुरुष ने कह दिया मुझे टेस्ट से कोई लेना देना नहीं। आत्मा ने कह दिया शरीर से कि मुझे
तुम टेस्टी खिलाओ मुझे, तुम कैसा भी खिलाओ, तुम मुझे नहीं खिलाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो शरीर भी कहता है जब तुम्हें टेस्ट नहीं लेना तो हमें टेस्ट का क्या पड़ा हुआ, तो वो भी टेस्ट लेना बंद कर देता है। कई बार आपने ये देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनको भोजन इत्यादि दें तो भोजन करके खड़े हो जाएंगे। आप बाद में उनसे पूछें कि नमक कैसा था, तो या तो उन्होंने जानबूझ के उसको बर्दाश्त कर लिया है, नहीं था तो, या ज्यादा था तो, और या ये कहिए कि उनको इस चीज का ध्यान ही नहीं होता इस तरफ कि ये क्या है। वो अपने राम अपनी मस्ती में होते हैं। तो जब सम्यक ज्ञान हो जाता है तो धर्म अधर्म, अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, इनसे होने वाले जो भी क्रियाकलाप हैं उनके फलों की प्राप्ति नहीं होती है। अब देखिए, जो हमारा दर्शन है वो 3 प्रकार के कर्मों को मानता है। एक क्रियमाण कर्म होते हैं जो हम करते हैं नित्य प्रति और उसका फल हम भोगते हैं नित्य प्रति। एक प्रारब्ध कर्म होते हैं जिनका कि हम अपने जीवन में उपभोग कर रहे हैं, और एक संचित कर्म होते हैं जो समय समय पे उनके पिटारे खुलते हैं और एक के बाद। अब हमने बहुत सारे जन्मों में बहुत सारे कर्म किए हैं और उन कर्मों के आधार पे, उन भावों के बंधनों से हमें नए नए शरीरों की प्राप्ति होती है और उन शरीरों में हम अपने उन प्रारब्ध कर्मों को भोगते रहते हैं। अब ये जो 3 प्रकार के कर्म हैं, इनमें जो क्रियमाण कर्म है, जो क्रिए जाने वाले कर्म हैं, उनसे तो मुक्ति इस ज्ञान के द्वारा प्राप्त हो जाती है। जब ये सम्यक ज्ञान हो गया कि मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं, तो फिर व्यक्ति इस शरीर से काम करते हुए भी, क्रियमाण कर्मों को करते हुए भी, उससे न उसको सुख होता है न उसको दुख होता है। मैंने आपसे कहा कि शरीर भोजन कर रहा है, अगर वो ये महसूस कर रहा है कि इसमें नमक कम है तो उसको ये लगता है यार टेस्ट आया नहीं, बराबर नहीं आया, थोड़ा नमक होना चाहिए था, थोड़ा ये होना चाहिए था। तो सुखी हुआ तो उसके कारण हुआ, दुखी हुआ तो उसके कारण हुआ। लेकिन अगर वो इस चीज का विचार ही बंद कर देता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या ज्ञान है क्या ज्ञान है, इन सब चीजों से जब वो पर हो जाता है ना, तो क्रियमाण कर्मों का फल तो उसको नहीं भोगना पड़ता है, क्योंकि फिर उसको उससे ना सुख होता है ना दुख होता है। लेकिन हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि जो प्रारब्ध कर्म एक बार जिनको भोगना शुरू कर दिया, जब तक वो पूरे नहीं होते हैं तब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती है। देखिए, क्रियमाण कर्मों का फल आपको प्राप्त ना हो, उससे आप ज्ञान के द्वारा बच सकते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद भी आपके जो प्रारब्ध कर्म हैं वो चलते रहेंगे, इसलिए आपका शरीर जो है वो चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि भैया इस जन्म में इस शरीर से हमने अपने प्रारब्ध कर्मों को भोग भोग करके अगर पूरा नहीं कर पाए तो क्या होगा। चलिए इसकी चर्चा बाद में करते हैं, पहले हम इस पे आते हैं संचित कर्मों का क्या। तो जब ज्ञान हो जाता है तो वो संचित कर्मों वाली फाइल तो खत्म हो गई, वो तो फिर क्योंकि आसक्ति ही नहीं है, अनासक्ति हो गई है, तो संचित कर्मों वाली फाइल वो तो बैंक बैलेंस हम भूल गए, वो अब आपके जीवन में आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। क्रियमाण से भी आपको मुक्ति मिल गई क्योंकि उससे भी सुख दुख अब आपको नहीं होता है। अब रह गई प्रारब्ध कर्मों की बात। संस्कार वशात, चूंकि वो एक क्रम है, चूंकि वो एक प्रक्रिया है, चूंकि वो अकाउंट चालू हो चुका है, अब उसमें जो कुछ है उस बैलेंस को आपको 0-0 करना है। तो चक्रभ्रमी वद धृत शरीरा, तो ये जो शरीर व्यक्ति का है वो तब तक इस शरीर का विनिपात नहीं होता है, वो उस कर्मों को भोगता रहता है, और जिस दिन वो कर्म पूरे होते हैं शरीर का विनिपात हो जाता है, और शरीर का यानी प्रकृति का विनिपात होता है। पुरुष तो वो अजन्मा है, उसका तो जन्म भी नहीं होता है और उसकी मृत्यु भी नहीं होती है, और
वो उसी एकमात्र कैवल्य में। चर्चा आगे करते हैं, चलिए 68वीं कारिका देखते हैं। और 68वीं कारिका में कहते हैं, प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तो एकांतिक आत्यंतिक उभय कैवल्यम आपनोति। भाई देखिए, अगर इस शरीर से प्रारब्ध कर्म पूर्ण हो गए तो पिक्चर खत्म ही हो गई। लेकिन अगर नहीं भी हुए तो शरीर भेदे, दूसरा शरीर प्राप्त होने पर भी चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तो, व्यक्ति का स्वभाव उसी प्रकार का रहेगा, उसके संस्कार उसी प्रकार के रहेंगे। उसको अपने शरीर से बहुत मोह, उसको सब चीजों से बहुत ये नहीं होगा। ध्यान दीजिए, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा इस बात को समझाता हूं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो वृद्धावस्था में भी मरे जाते हैं। अरे मेरे 10 रुपए किसी ने ले लिए, अरे किसी ने मेरे साथ ये कर दिया, अरे मेरा तो ये लुट गया, अरे मेरा तो ये बर्बाद हो गया, अरे मेरे बच्चे को ये हो गया, अरे मेरे पौत्र को ये हो गया, अरे मेरे कपड़े को ये हो गया, अरे मेरी एक एक चीज के लिए वो परेशान रहेंगे। और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि वो 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का हुआ और अचानक वो ये निर्णय लेता है कि मुझे तो इस संसार में कुछ नहीं, मुझे तो दीक्षा ले लेनी है, उस संसार का परित्याग कर देना है। पता चला जो 10 रुपए के लिए बुढ़ा मरा जा रहा है, जो परेशान हो रहा है, जो बड़ा व्याकुल हो रहा है, उसके पास तो व्याकुल होने के लिए कुछ है ही नहीं है, और फिर भी वो व्याकुल है। और ये जिसने ये दीक्षा ले ली ना, ये करोड़पति हो सकता है, और फिर भी उसको अपने करोड़ की पड़ी नहीं है, उसको उससे कोई लेना ही देना नहीं है। अब ये होता है कि अन्य शरीर, भाई प्रारब्ध कर्मों की समाप्ति नहीं हुई और मृत्यु हो गई तो पुनः शरीर तो प्राप्त करना है, लेकिन वो जो संस्कार हैं व्यक्ति के, वो संस्कार दूसरे जन्म में भी प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् वो आगे चलेंगे, वो उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। यानी जन्म लेने के साथ तो व्यक्ति इस स्थिति में नहीं होता है कि वो तुरंत ही मुक्त हो जाए। वो दूसरे शरीर में जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद उस शरीर से जिस दिन भी वो समझदार होगा, जो ज्ञान वृद्धावस्था तक भी अधिकांश लोगों को नहीं प्राप्त हो पाता है, जो निर्णय वृद्धावस्था में पहुंच के भी जब सिर हिलने लग गया, काम करना बंद हो गया, बाल सारे सफेद हो गए, एक भी इंद्रिय काम नहीं कर रही है, फिर भी जिन सुखों का, जिन क्रियाकलापों का परित्याग व्यक्ति नहीं कर पाता है, एक 9 साल का, एक 15 साल का, एक 32 साल का नवयुवान अचानक ये निर्णय लेता है कि इस संसार में कुछ नहीं रखा है, मुझे तो दीक्षा लेकर के सन्यासी हो जाना है, मुझे तो आत्म तत्व के लिए प्रयत्न करना है। करोड़ों की संपत्ति को ऐसे ठुकरा देते हैं। आप बहुत सारे जैन दीक्षा लेने वाले ऐसे करोड़पति लोगों की कहानियां पढ़ सकते हैं। पूरे पूरे परिवार ने एक साथ दीक्षा ले ली, माता पिता ने तो अपने जीवन में सब कुछ देख लिया है, लेकिन उनकी जो संतान है, उनके जो बच्चे हैं, कोई 11 साल का, कोई 12 साल का, कोई 15 साल का है, और ऐसा भी नहीं कभी वो समझदार नहीं है और अपने माता पिता के मोह में उन्होंने दीक्षा ले ली। अरे जो नवयुवान है, 30 साल के, 28 साल के, 25 साल के, जिनके दिमाग में हमें भोग विलासिता होनी चाहिए, डिस्को ठीक होने चाहिए आज की जनरेशन के अनुसार, और फिर भी आज भी ये होता है कि वो लोग दीक्षा ले लेते हैं। कोई स्वामीनारायण संप्रदाय का नवयुवान, आप किसी उसको देखें, साधु को, कैसे वो इस लाइन में आ गया, कैसे ये संभव हुआ कि इन सब चीजों से उसने, आप ऐसे ही जैन धर्म की तो मैंने बात की, तरह तरह के धर्मों में आप इस प्रकार के लोगों को देख सकते हैं। इस बात को कहते हैं कि प्राप्ते शरीर भेदे, शरीर बदल जाने के बाद भी चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तो, उनको ये प्रकृति के जो बंधन है उनमें से हमेशा विनिवृत्ति बनी रहती है,
और वो एकांतिकम आत्यंतिकम उभय कैवल्यम आपनोति, और वो एकांतिक और आत्यंतिक जो मोक्ष है उसका अनुभव कर सकता है। तो भैया इस प्रकार से बंधन और मोक्ष होता प्रकृति का है, लेकिन जैसे सेना की जय या पराजय राजा की मानी जाती है, इसी प्रकार से उसका वास्तविक जो लाभ है वो पुरुष को मिलता है। यहाँ एकांतिक और आत्यंतिक दोनों प्रकार का कैवल्य जो है वो पुरुष अनुभव करता है, क्योंकि जब प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं, क्रियमाण का तो कोई वो है ही नहीं, और संचित कर्म वापस नहीं आते हैं उसके, तो फिर ना तो स्थूल शरीर और ना ही सूक्ष्म शरीर, इन दो में से किसी का भी, यानी स्थूल शरीर जो है उससे तो मुक्ति हो ही जाती है, लेकिन फिर सूक्ष्म शरीर भी अगली योनि में नहीं जाता है, इसलिए उसकी भी मुक्ति हो जाती है। ऐसे एकांतिक और आत्यंतिक दोनों प्रकार के मोक्ष को प्राप्ति होती है। तो भैया ये थी सांख्य कारिका के मोक्ष की पूरी प्रक्रिया, जो हमने आपको यहाँ 68वीं कारिका तक समझाने की कोशिश की है। अब मैं कितना सफल हुआ हूँ ये तो आपके कमेंट से ही पता चलता है। बाकी मेरे पास तो कोई मीटर है नहीं कि जिससे मैं नाप लूँ कि ये जो कुछ मैंने कहा वो आपकी समझ में आया है या नहीं आया है, क्योंकि उपसंहार का वीडियो है। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि पूरी सांख्य कारिका सुनने के बाद आपको कैसा लगा है। कल के अंतिम वीडियो में जो इसका विशिष्ट एक वर्णन है, उपसंहार 69 से लेकर के 72 तक की कारिकाएं, उनको हम देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। अगर आपको अन्य विषयों को जानना है तो प्लेलिस्ट जरूर